यदि आपको भविष्य के अंदर एक बिग अमाउंट की रिक्वायरमेंट है अपनी बेटियों की शादी के लिए, अपने बच्चों की एक अच्छी पढ़ाई के लिए, या फिर अपना कोई भी फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की वीडियो में आपको LIC का एक ऐसा प्लान बताएंगे या फिर एक ऐसी स्कीम बताएंगे जिसके अंदर आप मंथली 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। यदि आप 2000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करेंगे तो लगभग 4 करोड़ रुपए मिलेंगे, और यदि आप लगभग 5000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लगभग 10 करोड़ रुपए की अमाउंट मिलेगी। तो दोस्तों जान लेते हैं डिटेल से इस प्लान के बारे में। क्या ये प्लान है, कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या रिटर्न आपको मिलेगा। तो दोस्तों LIC के बारे में सभी जानते हैं कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन किसी को पता है LIC जब लाइफ इंश्योरेंस का आपसे पैसा लेती है तो वो कहाँ इन्वेस्ट करती है। तो दोस्तों आपको बता दे, वो छोटे छोटे अमाउंट कलेक्ट करके कंपनी शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर लगाती है, जिससे उसको एक अच्छा मुनाफा मिलता है और उस अच्छे मुनाफे में से थोड़ा सा हिस्सा कंपनी आपको दे देती है। इसलिए आप उन स्कीम के अंदर पैसा ना लगा के डायरेक्ट कंपनी के म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है, जिससे आप एक बिग अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं और 1000-2000 की छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करके आप करोड़ों की अमाउंट बना सकते हैं। LIC के इस फंड का नाम है LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये एक ऐसा फंड है जिसने पिछले 1 साल में अपने कस्टमर को 71.33% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 34.29% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में 31.10% का रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम की बात करें तो 17.59% का रिटर्न अपने कस्टमर को बना के दिया है। इसलिए दोस्तों इसको एक अच्छा फंड माना जा रहा है और एक अच्छा SIP प्लान माना जा रहा है। और दोस्तों इस फंड की यदि डिटेल्स जानी तो इस फंड का NAV प्राइस है 57.24 और फंड साइज है 725.10 करोड़ का। SIP की बात करें तो आप मिनिमम 1000 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, 5000 रुपए से लमसम अमाउंट स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 1.37% का इसका एक्सपेंस रेशो है। एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छे हैं। और एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का इसका एग्जिट लोड है विद इन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर अपना पैसा आप रिडीम करते हैं वापिस तो आपको 1% कटौती देनी पड़ेगी। और बात करें इस फंड के फंड मैनेजर की तो महेश बेंडरे इसके फंड मैनेजर है जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और इनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है फंड को मैनेज करने का, जिससे आपको रिटर्न अच्छा मिले और आप एक बड़ी अमाउंट क्रिएट कर सकें। और बात कर लेते हैं इस फंड की टॉप होल्डिंग्स की, यानी कौन कौन से स्टॉक के अंदर पैसा डाल रखा है। तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक लिमिटेड के अंदर 3.71% की होल्डिंग है, गार्वेयर के फिल्म्स के अंदर लगभग 3.57% की होल्डिंग है, कॉमेंस इंडिया लिमिटेड के अंदर 3.38% की होल्डिंग है, भारत बिजली के अंदर 3.28% की होल्डिंग है, शक्ति पंप के अंदर लगभग 3.10% की होल्डिंग्स इस फंड ने बना रखी है। अच्छे स्टॉक के अंदर इस फंड ने पैसा डाल रखा है। और बात करें इस फंड के सेक्टरल वाइज होल्डिंग्स की तो कैपिटल गुड्स के अंदर 45.83% की होल्डिंग है, सर्विस के अंदर 10.05% की होल्डिंग है, एनर्जी के अंदर 7.34% की होल्डिंग है, और ऑटोमोबाइल्स के अंदर 6.33% की होल्डिंग है। ये सेक्टरल वाइज होल्डिंग्स है और स्टॉक वाइज होल्डिंग है। आप चेक कर सकते हैं किस सेक्टर का फंड है, किस स्टॉक के अंदर ज्यादा पैसा डाल रखा है, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाए कि आपके पैसे के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों सेक्टर ग्रोथ करेगा तो स्टॉक ग्रोथ करेगा, और स्टॉक ग्रोथ करेगा तो आपका पैसा भी अच्छा ग्रोथ होगा। जितना ज्यादा रिटर्न कंपनी को मिलेगा उतना ही ज्यादा रिटर्न कंपनी आपको देगी। तो इन चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है। और आप कोई भी म्यूचुअल फंड देखें, कोई भी SIP प्लान देखें, कोई भी लमसम प्लान देखें, आपको कुछ चीजें चेक करनी चाहिए, जैसे फंड का फंड साइज कितना है, फंड मैनेजर कौन है, एग्जिट लोड कितना है, एक्सपेंस रेशो कितना है। एक्सपेंस रेशो जितना 1% से जितना कम होगा उतना ही अच्छा होता है, फंड मैनेजर के पास जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ही अच्छा है, और एग्जिट लोड भी कम होगा उतना ही अच्छा है। फंड साइज की बात करें तो फंड साइज जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होता है। तो ये चीजें आपको चेक करनी चाहिए, उसके बाद ही अपना कोई फंड सिलेक्ट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन की, यानी आप 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो किस प्रकार से आप 10 करोड़ रुपए तक की अमाउंट बना सकते हैं, या फिर आप एक छोटे टाइम पीरियड के अंदर भी अपने अमाउंट को बड़ी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग टाइम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मान लो कोई पर्सन इस फंड के अंदर 1000 रुपए की SIP स्टार्ट करता है और टाइम ड्यूरेशन रखता है 25 साल का, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं 24% का। वैसे तो दोस्तों ओल्ड टाइम की बात करें तो 17% के आसपास इसका रिटर्न है, लेकिन यदि पिछले 1 साल की बात करें तो लगभग 70% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। तो हम एक एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं 24% का। तो उसके बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 3 लाख रुपए, और आपको एक एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,90,40,960 रुपए, और टोटल अमाउंट आपकी होगी 1,93,40,960 रुपए की।
इस प्रकार से आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करके 25 साल के अंदर लगभग 2 करोड़ रुपए बना सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, मान लो आप 2000 रुपए की SIP स्टार्ट करते हैं इसी रिटर्न के ऊपर और इतने साल के लिए, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 6 लाख रुपए और आपको एक एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 3,80,81,920 रुपए का। और आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 3,86,81,920 रुपए। यानी आप 2000 रुपए की SIP से लगभग 4 करोड़ रुपए की अमाउंट बना सकते हैं। और मान लो आप 5000 रुपए की SIP स्टार्ट करते हैं इस फंड के अंदर, तो आपको सेम इंटरेस्ट रेट सेम रिटर्न मिलेगा, सेम टाइम के लिए आप पैसा लगाएंगे, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 15 लाख रुपए और आपको एक एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 9,52,04,800 रुपए। और आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 9,67,04,800 रुपए। यानी आप 5000 रुपए की SIP से लगभग 10 करोड़ रुपए बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा बहुत सारे दोस्तों का कि 25 साल के लिए पैसा डाले कौन। हमको एक ऐसा प्लान चाहिए जिसके अंदर शॉर्ट टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। तो वो भी दोस्तों हम जान लेते हैं कि आप शॉर्ट टाइम में किस प्रकार से अपने पैसे को ज्यादा रिटर्न के रूप में बदल सकते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं किसी पर्सन ने इस फंड के अंदर 1000 रुपए की SIP स्टार्ट की और टाइम ड्यूरेशन रखेगा 5 साल। वही एक्सपेक्टेड रिटर्न हम इसके अंदर मान लेते हैं 24% का। ठीक है दोस्तों, मान लो 5 साल के लिए पैसा लगाते हैं 1000 रुपए SIP के हिसाब से, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 60,000 रुपए और एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 56,333 रुपए। टोटल वैल्यू मिलेगी आपको 1,16,333 रुपए। यानी 5 साल के अंदर तो आपका पैसा बहुत कम हो गया। तो यही दोस्तों इसके अंदर कंपाउंडिंग का फर्क होता है, जितने लॉन्ग टाइम के अंदर आपका पैसा कंपाउंड होगा उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो अब मान लो दोस्तों 5 साल के बाद आपके पास 1,16,333 रुपए है। अब आप ये पैसा अपना निकलवा ले, यानी रिडीम कर ले अपने फंड को। रिडीम करेंगे तो दोस्तों उसके बाद आप इसी 1,16,333 रुपए को लमसम के रूप में इस फंड के अंदर 22 साल के लिए डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बार बार SIP देने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ही लमसम के रूप में 1,16,333 रुपए डाल देंगे और टाइम रखेंगे 22 साल का और वही रिटर्न 24% का। तो आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल वही 1,16,333 रुपए। आपको एक एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,30,96,015 रुपए और आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 1,32,12,348 रुपए। यानी आप 5 साल ही SIP करेंगे, उसके बाद आप 22 साल के बाद पैसा निकालेंगे इस फंड से, वो 5 साल की SIP, तो आपको लगभग 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने हिसाब से ट्रिक के अकॉर्डिंग ही पैसा अपने फंड के अंदर लगाएं, जिससे आपको थोड़े टाइम में भी अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। ये वीडियो दोस्तों आपको एजुकेशन पर्पज के लिए बताया गया है, लेकिन कहीं भी आप अपना पैसा लगाएं पहले अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही कहीं अपना पैसा लगाएं। और दोस्तों आप इन फंड का फायदा कहीं भी अपने LIC ऑफिस से ले सकते हैं और या फिर कोई आपके पास एजेंट है उनसे भी ले सकते हैं, लेकिन पहले जानकारी लें, उसके बाद ही अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करें। तो यदि इस फंड के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका कोई भी सवाल फिर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।